नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार, आपका हमारे YouTube चैनल वार और नौकरी 99 में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैलेंडर की अगली क्लास में कि कैलेंडर जैसे वास्तविक वार ज्ञात करना, जैसे हमें क्या ज्ञात करना हो, वास्तविक वार ज्ञात करना हो। जैसे हम पहले वाली वीडियो में देखे थे कि जैसे वार दे रखा था, किसी सम्मान वार देखा रखा, जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि 10 जनवरी 2015 को रविवार था, तो बताइए 15 फरवरी 2018 को क्या वार था। हम लास्ट टाइम इसी में चल रहे थे, ठीक है। जैसे न तो तारीख समान है, न ही महीना समान है, न ही वर्ष समान है। तो इनमें क्या था कि हम देख रहे थे इनके बीच में कितने दिनों का अंतर है, कितने महीनों का अंतर है और कितने वर्षों का अंतर है, इसी से कर रहे थे। लेकिन इसमें एक वार दे रखा था और दूसरा वार निकाल रहे थे, तो यहाँ पर तो सीधे से एक कहने का मतलब एक पहले का वार दे रखा था और अब का निकालना था बाद का। लेकिन जो अब टाइप पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे, उस टाइम में क्या होगा कि जैसे सीधा दिया जाएगा कि 10 जनवरी 2015 को क्या वार था, 10 जनवरी 2015 को क्या वार था। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात कि यहाँ क्वेश्चन दिया गया वो टाइप का नाम है वास्तविक वार ज्ञात करना, रियलिटी वास्तव में वार ज्ञात करना। जैसे क्वेश्चन दे दिया गया कि 10 जनवरी 2019 को क्या वार था, 10 जनवरी 2019 को क्या वार था। देखिए यहाँ पर न तो और कुछ, जैसे पहले वाले क्लास में बता रखा था कि क्वेश्चन में एक पहले बता रखा होता था कि एक वार ये है तो इस अगले वर्ष से क्या वार होगा, ऐसा ही दे रखा था। इसमें कुछ भी नहीं दे रखा, इसमें आपको सीधा सा पूछा जाएगा कि 10 जनवरी 2019 को क्या वार था। इनमें देखिए सबसे पहले एक चीज याद रखना कि जैसे हमने किया था कि 100 साल 100 वर्ष की बात की जाती है, तो 100 वर्ष में लीप वर्ष कितने होते हैं ये बताइए मुझे। 100 वर्ष में लीप वर्ष कितने होते हैं? 24 लीप वर्ष होते हैं, नहीं होते। 100 साल में लगातार 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं? 24। तो 100 में कितना जोड़ दो? 24 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 124। 100 की जगह हम कितना लिखेंगे? 124। और 124 को हम छोटा कर सकते हैं याद करने के लिए। देखिए कि किसका भाग देंगे? 7 का भाग देते हैं, नहीं देते, ठीक है। 7 इनसे रिपीट होता है वाक्य, इसलिए किसका भाग देते हैं इसमें? 7 का। 7 एकम 7, शेष कितना बच गया? 5। 5 कितना हो गया भाई? 54। 7 हुआ 2 56 होता है, लेकिन 7 7 49, कितनी बार गया? 7 बार। शेष कितना बचा? शेष फल कितना बचा? यदि यहाँ पर कि 54 में से 49 गए तो शेष कितना बच गया? शेष फल कितना आ गया? 5। तो हम इतना काम करेंगे तो वहां पर सीधा सा 100 वर्ष के लिए कितना लिख देंगे? 100 वर्ष की जगह सीधा कितना लिख देंगे? 5। 100 वर्ष की जगह कितना लिख देंगे? 5। अब जैसे 200 वर्ष की बात होती तो 200 वर्ष में लीप वर्ष कितने होते हैं भाई? 48 लीप वर्ष होते हैं, नहीं होते। लगातार 200 वर्ष में लीप वर्ष कितने होते हैं? 48। और 48 जोड़ दो, 200 में कितना जोड़ दो? 48। कितना हो जाएगा भाई? 248। किसका भाग दे दो? 7 का भाग दे दो। यहाँ पर वही चीज देखना कि शेष फल कितना है। देखो 7 21, शेष 2 3 बच गया, कितना हो गया? 38। 7 पंजे 35, शेष फल कितना बच गया? यहाँ पर 38 में से 35 गए तो 3 शेष फल बच गया। तो हम 200 वर्ष के लिए कितना लिखेंगे? 3 वर्ष लिखेंगे। हम सभी के लिए ऐसा थोड़ी निकालेंगे, नहीं, सब के लिए नहीं निकालेंगे। हमें याद है कि 100 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो 200 100 का कितना गुना है? 2 गुना है, तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा? 5 का 2 गुना 10। और 10 को हम कितना लिखेंगे? 3 लिखेंगे। 10 को कितना लिखेंगे? 3। अब 300 वर्ष को हम क्या है? 100 का कितना गुना है? 300, 3 गुना है। तो 5 को क्या कर दो? 3 गुना, 5 3 है 15। 15 में 7 का भाग दोगे तो शेष फल क्या बचेगा? 1। तो कितना लिखेंगे हम? 1 लिखेंगे। 300 वर्ष के लिए जैसे सीधा सीधा कितना लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। उसके बाद में 400 वर्ष। अब 400 वर्ष में, अब देखो 400 क्या है? एक
लीप शताब्दी है, क्योंकि लीप शताब्दी कितने साल से आती है? 400 साल से आती है। बताया था कि लगातार 400 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं? तो कितने होते हैं भाई? 97 लीप वर्ष होते हैं। लगातार 400 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं? 97। तो 400 में कितना ऐड कर दो? 97 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 497। 497 में किसका भाग दे दो भाई? 7 का। हमें शेषफल देखना है, शेषफल कितना आ रहा है? 7 7 49, 7 1 7। शेषफल क्या बचा हमारे पास में? 0। तो कहने का मतलब 400 वर्ष के लिए कोड कितना होगा? सीधा सीधा हम याद लिखना चाहे तो कितना लिखेंगे? 0। 400 वर्ष के लिए क्या होगा? 0। जो भी 400 क्या है? लीप शताब्दी है, और लीप शताब्दी जो भी होगी उसके लिए कितना लिखा जाएगा? हमेशा 0। जैसे 400 के बाद में लीप शताब्दी कौन सी है? 800। 800 को भी कितना लिखा जाएगा भाई? 0। 800 की जगह भी हम कितना लिख सकते हैं? 0। 800 के बाद में 1200 लीप वर्ष आएगा, नहीं लीप शताब्दी आएगी, नहीं आएगी? तो 1200 के लिए भी 0, और 1200 के बाद में 1600, और 1600 भी कितना आएगा? 0। 1600 के बाद में 2000, 2000 की लीप शताब्दी है, लीप शताब्दी आएगी तो 0। 2000 के बाद में लीप शताब्दी 2400, और 2400 के लिए कितना आएगा? 0 आएगा। कहने का मतलब इन बातों से ये सिद्ध होता है कि जो भी लीप शताब्दी होगी उसकी जगह हमेशा कितना लिखेंगे? 0 लिखेंगे। ठीक है, जो भी लीप शताब्दी होगी उसके लिए कितना लिखेंगे? 0 लिखेंगे। तो हमें सिर्फ इन 3 बातों का 4 चीजें याद रखनी है ओनली, और बाकी की चीजों से हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, हमें जो भी लीप शताब्दी होगी उसके लिए हमेशा कितना होगा? 0 होगा, और जो जैसे 100 वर्ष के लिए आएगा तो कितना आएगा? 5। 200 वर्ष के लिए 5 का डबल 10, 100 का डबल होता है 200, तो 5 का डबल 10 है। 10 में भी 7 से ऊपर है क्या? जी हाँ, 7 से ऊपर है। कितना अधिक है? 3 अधिक है। तो 200 के लिए कितना लिखेंगे? 3। उसके बाद में 300, 300 100 का 3 गुना है, तो 5 का 3 गुना कितना हो जाएगा भाई? 5 का 3 गुना 15, 15 में 7 का भाग देके शेषफल कितना बचेगा? 1। तो 300 के लिए कितना लिखेंगे? 1 लिखेंगे। उसके बाद में 400 वर्ष। 400 वर्ष क्या है? एक लीप शताब्दी है, और लीप शताब्दी के लिए हम हमेशा कितना लिखेंगे? 0। कहने का मतलब इस जो भी लीप शताब्दी होगी इसको हमेशा कितना लिखेंगे? 0 लिखेंगे। अब देखो अपने क्वेश्चन पे आओ कि 10 जनवरी 2019 को क्या वार था? 2019 कंप्लीट हो गया क्या भाई? नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ ना, 2019 शुरू हुआ है। तो इससे जस्ट पहले वाला वर्ष समाप्त हो गया था क्या? पहले वाला वर्ष कौन सा है? 2018। 2018 कंप्लीट हो गए होने के बाद में तो क्या आया? 2019 शुरू हुआ। तो यहाँ पर 2018 से जस्ट पहले लीप शताब्दी कौन सी है? 2018 से जस्ट पहले लीप शताब्दी, ना कि लीप वर्ष। यहाँ पर लीप वर्ष नहीं देखना, लीप शताब्दी कौन सी है? 2018 में सीधा सीधा बोल रहे हैं लीप शताब्दी कौन सी है? 2000। कितनी है? 2000। और 2000 की जगह हम क्या लिखेंगे? 0, क्योंकि जो भी लीप शताब्दी हो उसकी कितना लिखेंगे? 0 लिखेंगे। उसके बाद में कितना जोड़ा जाए कि 2000 में कितना जोड़ा जाए कि कितना? 2018 हो जाए। कितना वर्ष और जोड़ दो भाई? 18 वर्ष और जोड़ दो। अब 18 वर्ष में ये चेक करो कि लीप वर्ष कितने आए। 18 वर्ष में लीप वर्ष कितने आए? तो 18 वर्ष में लीप वर्ष आए कितने? 4। देखना 2000 के बाद में लीप वर्ष कौन सा होगा? 2004, 2008, 2012 और 2016। अब 2016 हो गया क्योंकि 2018 से पहले 4 लीप वर्ष आएंगे। 18 में 4 जोड़ दिया, कितना हो गया भाई? 22। रख दिया 22। ठीक है, उसके बाद में जहां वर्षों का काम तमाम हो गया, खत्म। अब इसमें देखो कि जनवरी, कैलेंडर जनवरी से स्टार्ट होता है क्या? जी हाँ, जनवरी से स्टार्ट होता है। तो कितनी जनवरी की बात कर रहा है? 10 जनवरी की बात कर रहा है। कितनी जनवरी की बात कर रहा है? 10 जनवरी की बात कर रहा है। तो जनवरी के कितने दिन काम में आए हैं? 10 दिन तो हैं, तो 10 दिन ये जोड़ दो भाई। अब इन तीनों को क्या कर दो? एक जगह जोड़ दो।
तीनों को एक जगह जोड़ोगे, जीरो को किसी भी संख्या में जोड़ो या माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ता, गुणा या भाग करने पर फर्क पड़ता है। जैसे किसी भी संख्या को जीरो से गुणा करेंगे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और किसी संख्या में जीरो का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, अनंत, इनफाइनाइट। तो यहां पर देखना 22 और 10, 22 प्लस 10 कितना हो गया भाई 32, और 32 में किसका भाग दे दो भाई 7 का भाग दो, 32 में 7 का भाग 7 चौके 28, शेष कितना बच गया, शेष फल, यहां पर शेष फल कितना बच गया 4। तो यहाँ 4 शेष फल बचने का मतलब क्या हुआ कि सप्ताह का पहला वार क्या होता है, सोमवार होता है। सप्ताह का पहला वार क्या होता है, सोमवार होता है, दूसरा मंगलवार होता है, तीसरा बुधवार होता है, चौथा वार क्या होता है, गुरुवार होता है। तो यहाँ पर शेषफल कितने बचे हमारे पास में, 4 शेषफल बचे हैं, तो चौथा वार क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुरुवार हो जाएगा। तो हम अभी ये बता सकते हैं कि 10 जनवरी 2019 को क्या वार था, गुरुवार था। कि देखना यहाँ शेषफल देखना है ना कि भागफल, जो भी वार ज्ञात करेंगे उसमें हमेशा क्या देखना होगा, हमें शेषफल ध्यान में रखना होगा। तो हमें शेषफल देखेंगे, तो इसके बाद में जैसे शेषफल बच गया 4, तो सप्ताह का पहला वार क्या होता है, सोमवार होता है, और अंतिम वार कौन सा होता है, रविवार होता है। तो यहाँ 4 शेषफल बता, चौथा वार क्या हो गया, गुरुवार हो गया। कि यहाँ पर कैसे मान सकते हैं कि कैसे हो जाएगा ये, तो इसमें देखिए जैसे आज का वार हम निकालते हैं, कि आज का वार हम निकालते हैं, तो आज कितनी तारीख है, 11 मई 2023 को, 11 मई 2023 को क्या हो रहा है, ठीक है ना। जैसे आज का निकाल रहे हैं हम, तो 11 मई 2023 को क्या वार है, ठीक है। तो 11 मई का यहां पर देखिए 11 मई क्या वार था भाई, सीधा सा देखना कि 2023 है, 2023 कंप्लीट हो गई क्या जी, नहीं, 2023 कंप्लीट नहीं हुई है। तो 2023 से जस्ट पहले वाला वर्ष कौन सा है, 2022, और 2022 से जस्ट पहले लीप शताब्दी कौन सी है, ना कि लीप वर्ष, लीप शताब्दी कौन सी है, 2022 से जस्ट पहले लीप शताब्दी कौन सी है भाई, 2000, और 2000 को सीधा कितना लिख देंगे, 0। अब 2022 में से 2000 गए तो बच गए कितने वर्ष, 22 वर्ष और बच गए, तो 22 वर्ष। अब 22 वर्ष को कितना लिखेंगे, 22 वर्ष को कितना लिखेंगे, अब चेक किए कि 22 वर्ष में लीप वर्ष कितने आए, 5 लीप वर्ष होंगे, नहीं होंगे, 2022, 2001 से लेके 2022 तक लीप वर्ष कितने हो जाएंगे, 5, 2004, 2008, 2012, 2016 और 2020, तो लीप वर्ष कितने हो जाएंगे, 5। तो 22 में कितना जोड़ दो, 5, 22 प्लस 5, 22 और 5 कितना हो गया भाई, 27। तो यहां पर रख दो कितना, 27 रख दिया। अब कब की बात कर रहे हैं हम, 11 मई की बात कर रहे हैं, 11 मई की बात कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं होता कि कैलेंडर में डायरेक्ट मई आ गए, किससे स्टार्ट होता है, कौन से महीने से स्टार्ट होता है, जनवरी के महीने से स्टार्ट होता है। तो जनवरी के महीने के बीतने के बाद में फरवरी बीता, फरवरी के बाद में मार्च, मार्च के बाद में अप्रैल, अप्रैल के बाद में कौन आया, मई आया। तो यहां तक जनवरी से लेके मई तक कितने दिन हो गए, तो जनवरी के महीने में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, और 31 को हम कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, 31 को 3 लिखेंगे। 3 क्यों लिखेंगे, क्योंकि 31 में 7 का भाग दिया, 7 चौके 28, 7 का भाग क्यों दिया, क्योंकि सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, इसलिए किसका भाग देंगे, 7 का भाग देंगे। 31 में 7 का भाग दिया, कितनी बार गया, 4 बार, लेकिन शेषफल कितना बच गया, 3 शेषफल बच गया। तो ये हम 31 की जगह कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अब जनवरी के बाद में फरवरी, अब फरवरी की 2023 है, 2023 साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, कि लीप वर्ष और साधारण वर्ष का अंतर क्या होता है, कि जिस वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वह कौन सा वर्ष होगा, लीप वर्ष होगा, और जिसमें नहीं जाए वो क्या होगा, साधारण वर्ष होगा। अब 23 में 4 का भाग जाता है क्या जी, नहीं जाता, तो 23 में 4 का भाग नहीं जाता, तो क्या है, साधारण वर्ष है। और साधारण वर्ष में
फरवरी कितने दिन की होती है? 28 दिन की होती है। तो 28 को कितना लिखेंगे हम कि 7 का भाग दिया 700 को 28, शेषफल कितना बच गया? 0। तो फरवरी को कितना लिखेंगे? 0। फरवरी के बाद में मार्च के महीने में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। तो 31 को कितना लिखेंगे हम? 30। 31 को 3 लिखेंगे। मार्च के बाद में अप्रैल के महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। और 30 को हम कितना लिख देंगे? 2। अप्रैल के बाद में मई की कितनी तारीख की बात की गई है? 11 मई की बात की गई है, 11 तारीख की बात की गई है। तो 11 में लिखना चाहो तो 11 भी लिख सकते हो, या 11 का में 7 का भाग 7 एकम 7, शेष कितना बच गया? 4। तो 11 की जगह कितना लिख देंगे? 4 लिख देंगे। इन सभी को क्या कर दो? जोड़ दो भाई। 3 3 6, 6 और 2 8, 8 और 4 12। तो 12 हो गया। तो इन सभी को क्या कर दो भाई? जोड़ दो भाई। कौन से वो? 27 12। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 27 प्लस 12, 27 और 12 कितना हो गया? 39। 39 में किसका भाग दे दो भाई? 7 का। 7 पंजे 35। शेषफल कितना बच गया? शेषफल कितना बचेगा? 39 में से 35 गए तो बचे कितने? 4। शेषफल बचने का मतलब क्या वार है? गुरुवार है। तो 11 मई 2023 को क्या वार होगा? गुरुवार होगा। आंसर हो जाएगा इसका गुरुवार।